अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हम मिल्लत कॉलेज की तरफ से ऑनलाइन क्लासेस में आपको वेलकम करते हैं। मैं आपको जनरल मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूं और आज का हमारा टॉपिक है डोमेन ऑफ अ फंक्शन। फंक्शन को मैंने प्रीवियस लेक्चर में बहुत ही अच्छे अंदाज से आपको समझाया है कि फंक्शन होता क्या है, डोमेन ऑफ अ फंक्शन क्या है, रेंज ऑफ अ फंक्शन क्या है, कोडोमेन क्या है, इसको बड़ी डिटेल के साथ मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। तो आज हम उसी को नेक्स्ट पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे कि क्वेश्चंस को में हम कैसे डोमेन को फाइंड करते हैं, डोमेन ऑफ फंक्शन, फंक्शन की डोमेन हम कैसे निकालते हैं। तो इसका इंट्रोडक्शन क्या है हमारे पास, इंट्रोडक्शन टू फंक्शन विद इट्स डोमेन एंड रेंज। The term function was recognized by German mathematician Leibniz। तो ये जर्मन मैथमेटिशियन थे जिन्होंने फंक्शन को डिस्क्राइब किया था, टर्म फंक्शन को रिकॉग्नाइज किया था। तो अब इनका काम क्या था, इन्होंने इसमें काम क्या किया, उन्होंने कहा कि कैसे एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल या एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करती है। अब इसको एक मिसाल के जरिए मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं फंक्शन को, कि फंक्शन हमारे पास होता क्या है। लेट्स सपोज हम जूसर की एग्जांपल ले लें, या मशीन, एक हमारे पास कोई भी मशीन है, तो मैं मशीन यहां जूसर को इस्तेमाल कर रहा हूं। तो जूसर हमारे पास क्या है, जूसर हमारे पास फंक्शन है, ठीक है। अब जूसर में कोई ना कोई हम इनपुट देंगे तो वो हमें कुछ ना कुछ वो उसका आउटपुट देगी। लेट्स सपोज गाजर्स, आजकल बहुत अच्छी गाजर्स मिल जाती हैं, तो गाजर की हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर हम गाजर्स लें तो उसका हमने जूस निकालना है, तो गाजर जो हम मशीन को देंगे वो हमारे पास क्या है, इनपुट है, और जो आउटपुट जूस हमें मिल रहा है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास जूस जो है वो आउटपुट है। तो हमने उसे फंक्शन को यानी कि मशीन को कुछ ना कुछ डोमेन दी। डोमेन जो इनपुट देंगे वो हमारे पास क्या कहलाएगी, डोमेन, और जो आउटपुट हमारे पास आएगी वो हमारे पास क्या होगी, रेंज ऑफ अ फंक्शन। तो अब हम इसको मजीद एक्सप्लेन करते हैं। लेट्स सपोज हम एक स्क्वायर लेते हैं, ये हमारे पास स्क्वायर है, तो स्क्वायर अगर हमारे पास होगा तो जितनी इसकी लेंथ होगी उतनी ही इसकी विड्थ होगी। अगर ये स्क्वायर है तो जितनी इसकी लेंथ होगी उतनी ही इसकी विड्थ होगी। तो स्क्वायर को डिफाइन कैसे करते हैं हम, a इज इक्वल टू लेंथ क्रॉस विड्थ। लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है, स्क्वायर का एरिया हम फाइंड कर सकते हैं। तो अगर हम इस एरिया को लिखना चाहें तो किस तरीके से लिखेंगे, लेंथ हमारे पास क्या थी, x, और विड्थ हमारे पास क्या थी, वो भी x थी। अब x को जब x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर्स क्या होंगी, ऐड होंगी। तो यहां पे मैंने लिख दिया x रेज की पावर 2। यहां पे जो x है वो हमारे पास क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और a हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है। यानी कि एरिया जो है वो हमारे पास डिपेंड कर रहा है लेंथ और विड्थ पे। इसी तरह एक हम स्फीयर की एग्जांपल ले लें। मैंने यहां पे एक स्फीयर लिया, उसका रेडियस हमारे पास कितना था, r उसका हमारे पास रेडियस है। तो अब इसका वॉल्यूम हमारे पास फिर क्या होता है, v इज इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब। अब यहां पे r जो है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और v वॉल्यूम जो है ये हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है। r यानी कि रेडियस के इंक्रीज या डिक्रीज होने से वॉल्यूम भी इंक्रीज या डिक्रीज होगा। अब हम आते हैं फंक्शन की तरफ। फंक्शन हमारे पास है क्या, लेट x एंड y बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स। यहां पे क्या कह रहा है, x और y दो नॉन एम्प्टी सेट्स होने चाहिए। अ रूल f which assigns each element of non-empty set x to unique element of a set y is called function or mapping from x to y। यहां पे हमने सीखा कि फंक्शन को मैपिंग भी कहा जा सकता है, और यहां पे यूनिक एलिमेंट, मैंने आपको जब फंक्शन डिफाइन किया था वहां पे भी मैंने कहा था कि यूनिक एलिमेंट बहुत, यहां पे जो यूनिक एलिमेंट है इसी पे सारा बेस कर रहा है। ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यूनिक एलिमेंट। यूनिकनेस को हम एक्सप्लेन करेंगे कि यहां पे यूनिकनेस है क्या, और इसको हम राइट कैसे करते हैं, एंड इज रिटन एज f फ्रॉम
x टू y, इस फंक्शन को हम ऐसे लिखते हैं। अब हमने दो सेट्स ले लिए, एक सेट हमारे पास है x और एक सेट मैंने ले लिया यहां y, दो सेट मैंने यहां पे ले लिए। अब क्या करना है, हमारे पास एक रूल है, फंक्शन की मैपिंग करवा रहा हूं, तो यहां पे मैप हो रहा है फंक्शन हमारे पास क्या है f, तो मैंने यहां पे x1 मैप हो रहा है 2 पे, x2 मैप हो रहा है 3 पे, x3 मैप हो रहा है x1 पे। तो मैंने यहां पे देख लिया कि हमारे पास जो x1 था, x1, x2, x3, मैंने सेट x के तमाम एलिमेंट्स को इस्तेमाल कर लिया, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, फंक्शन कहलाएगा। फंक्शन की डेफिनेशन क्या थी कि सेट x के तमाम एलिमेंट्स इस्तेमाल होने चाहिए, तो मैंने इन तमाम एलिमेंट्स को इस्तेमाल कर लिया। अब यहां पे यूनिकनेस क्या है कि एक एलिमेंट को हम दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते मैपिंग के लिए। लेट्स सपोज x1 को मैं x1 को अगर मैंने 2 पे मैप कर लिया, तो मैं x1 को 3 पे मैप नहीं कर सकता। अगर मैं ऐसा करूंगा तो हमारे पास ये फंक्शन नहीं होगा। अब यहां पे जो सेट x के तमाम एलिमेंट्स हैं, अब यहां पे सेट x के तमाम एलिमेंट्स इसकी डोमेन है, सेट x के तमाम एलिमेंट्स इसकी डोमेन है, और सेट y के तमाम एलिमेंट्स इसकी को डोमेन है। और वो एलिमेंट्स जो x से y पे मैप हो रहे हैं वो हमारे पास इसकी रेंज कहलाएंगे। ठीक है, अब यूनिकनेस नहीं है तो हमने क्या करना है, अगर मैं यहां पे यूनिकनेस को एक्सप्लेन कर रहा हूं तो यूनिकनेस को कैसे एक्सप्लेन करूंगा कि x1, अगर मैंने x1 को x2 पे मैप कर लिया तो मैं x1 को दोबारा x3 पे मैप नहीं कर सकता। अगर मैं ऐसा करूंगा तो ये यूनिकनेस को खत्म कर देगा, ये हमारे पास फंक्शन नहीं है, हम इसको फंक्शन नहीं कह सकते। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, उसमें आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, हमारी स्क्रीन पे है f of x1 इज इक्वल टू 2, उसी चीज को एक्सप्लेन कर रहा है कि f of x1 को मैंने मैप किया 2 पे। अगर मैं आपको प्रीवियस स्लाइड पे ले जाऊं तो आपको एक्सप्लेन हो जाएगा कि अगर मैंने यहां पे x1 को मैप किया किस पे, x1 को मैंने किस पे मैप किया था 2 पे, तो यही चीज एक्सप्लेन कर रहा है कि x1 को x2 पे मैप किया। तो इसको कैसे लिखते कैसे हैं और पढ़ते कैसे हैं, इमेज ऑफ x1 अंडर f इज 2 और 2 इज द इमेज ऑफ x1। हम इसे ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि इमेज ऑफ x1 अंडर फंक्शन इज 2 और 2 इज द इमेज ऑफ x1। इसी तरह x2 का इमेज 3 था, इसी तरह x3 का इमेज 1 था। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल के जरिए एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि हमारी स्क्रीन पे है इज y स्क्वायर इज इक्वल टू 16x फंक्शन और नॉट, ये फंक्शन है या नहीं, इसको हमने एक्सप्लेन करना है। तो स्टूडेंट्स आप बताएं क्या ये फंक्शन हो सकता है। मैंने यहां पे आपको एक्सप्लेन किया था कि फंक्शन हमारे पास क्या है, यूनिक होना चाहिए। अगर मैं y स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेता हूं तो यहां पे दो वैल्यूज देगा, प्लस और माइनस की फॉर्म में हमारे पास यहां पे दो वैल्यूज आएंगी, प्लस और माइनस की फॉर्म में यहां पे हमारे पास दो वैल्यूज आएंगी, तो ये हमारे पास फंक्शन नहीं हो सकता। डोमेन ऑफ द फंक्शन हमारे पास है क्या, उसको हम डिस्कस करते हैं। अब हमारी स्क्रीन पे है सेट x इज कॉल्ड डोमेन ऑफ द फंक्शन एंड इज डिनोटेड बाय df। सेट x तमाम का तमाम हमारे पास क्या होगा, डोमेन कहलाएगा। और इसे लिखते कैसे हैं, df, f जो हमने लिखना है d सबस्क्रिप्ट की फॉर्म में इसको लिखना है, तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, डोमेन ऑफ अ फंक्शन। और इसे इस तरीके से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, द वैल्यूज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स ऑन विच फंक्शन इज डेफिनेट, एक तो वो डेफिनेट होनी चाहिए एंड रियल वैल्यूड, और रियल वैल्यूड होनी चाहिए। तो ये हमारे पास डिफाइन डोमेन ऑफ द फंक्शन, इस डोमेन ऑफ अ फंक्शन को डिफाइन करेगा। अब हम आते हैं रेंज ऑफ द फंक्शन। तो रेंज ऑफ द फंक्शन हमारे पास है क्या, इमेज सेट 1 2 3 इज कॉल्ड रेंज ऑफ द फंक्शन एंड इज डिनोटेड बाय rf। यहां पे 2 3 और 1 इमेज बन रहे थे, तो उसको मैंने यहां पे लिख दिया इमेज सेट 1 2 3 इज कॉल्ड रेंज ऑफ द फंक्शन एंड इज डिनोटेड बाय rf।
और ये जो है ये डेफिनेशन स्पेसिफिक डेफिनेशन है इस फंक्शन के लिए, इसके लिए। और इसको या इस तरीके से भी लिख सकते हैं, द आउटपुट वैल्यूज ऑफ द फंक्शन इज कॉल्ड रेंज ऑफ द फंक्शन, या जो पहले मैंने आपको डेफिनेशंस करवा दी हैं वो डेफिनेशंस भी आप लिख सकते हैं। जो आपको डेफिनेशन आसान लगे उस तरीके से डोमेन और रेंज को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। और कोड मेन ऑफ द फंक्शन हमारे पास क्या होता है, द सेट y is called the code main of the function, set y तमाम का तमाम उसकी कोड मेन कहलाएगा। अब डोमेन, रेंज और कोड मेन को मैंने एक्सप्लेन कर दिया। उसके बाद हम इंटरवल्स पे आते हैं, क्योंकि मैंने देखा है कि आपके जो क्वेश्चंस हैं उसमें उसने एक्सप्लेन किया हुआ है, जो डोमेन हमारे पास है इंटरवल्स की फॉर्म में उसको लिखा हुआ है, तो क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल। तो अब इसके लिए कि हमारे पास डोमेन को कैसे डिस्कस करना है, उसके लिए इंटरवल्स को डिस्कस करना लाजमी है। तो मैं इंटरवल्स आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि हमारे पास इंटरवल्स क्या होंगे। और यहां पे मैं आपको एक चीज और बताता चलूं, रियल वैल्यूड का मतलब क्या है कि फंक्शन हमारे पास रियल वैल्यूड होना चाहिए, कंप्लेक्स वैल्यू नहीं होना चाहिए। अगर हम स्क्वायर रूट की फॉर्म में फंक्शन है तो वहां पे हम नेगेटिव वैल्यू नहीं ले सकते, क्योंकि नेगेटिव का अगर हम स्क्वायर रूट लेंगे तो वो हमें कंप्लेक्स वैल्यू दे देगा। अब हम आते हैं सबसे पहले ओपन इंटरवल की तरफ। ओपन इंटरवल हमारे पास होता क्या है, ओपन इंटरवल को हम इस तरीके से लिखते हैं, -1 टू स्मॉल ब्रैकेट्स के जरिए हम इसको लिखते हैं, ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में स्मॉल ब्रैकेट्स के जरिए हम इसको लिखते हैं। और यहां पे शो कर रहे हैं कि ये -1 और 2 है। तो जो बेसिकली हमारे पास होता है कि इंटरवल सबसेट होता है रियल नंबर्स का, और जो ये इंटरवल होता है ये भी हमारे पास क्या होता है, ये भी हमारे पास सेट होता है। अब यहां पे क्या है कि इस सेट में हमारे पास क्या है, इंटरवल में इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। इसमें हमारे पास क्या है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास होंगे। अब इसमें इसको लिखते कैसे हैं, स्मॉल ब्रैकेट्स के जरिए या स्क्वायर ब्रैकेट्स के जरिए। इस तरीके से इसको हम लिखते हैं -1 और 2, या इसी चीज को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं -1 लेस देन x लेस देन 2। अब ओपन इंटरवल बेसिकली है क्या, इसमें -1 और 2 यानी कि बाउंड्री पॉइंट्स इसमें शामिल नहीं है, ना ही इसमें -1 शामिल है और ना ही इसमें 2 शामिल है, मगर इन दोनों के दरमियान जो भी पॉइंट्स होंगे वो तमाम के तमाम पॉइंट्स इसमें शामिल है। मतलब यहां पे मैं कोई भी वैल्यू लूं, -1 और 2 के दरमियान से कोई भी वैल्यू लूं तो वो इस कंडीशन को फुलफिल करेगा, सेटिस्फाई करेगा। अब हम आते हैं क्लोज इंटरवल की तरफ। क्लोज इंटरवल हमारे पास बेसिकली है क्या और इसको कैसे लिखते हैं। क्लोज इंटरवल को हम कैपिटल ब्रैकेट्स के जरिए या स्क्वायर ब्रैकेट्स के जरिए इस तरीके से हम इसको लिखते हैं -1 और 2, और इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं -1 लेस देन और इज इक्वल टू x लेस देन और इज इक्वल टू 2। अब ओपन और क्लोज इंटरवल में डिफरेंस क्या है कि ओपन इंटरवल में हमारे पास बाउंड्री पॉइंट्स शामिल नहीं होते, मगर क्लोज इंटरवल में बाउंड्री पॉइंट्स भी शामिल है और इन दोनों के दरमियान जो पॉइंट्स हैं वो भी शामिल है। यानी कि इसमें -1 भी शामिल है और 2 भी शामिल है और इसके अंदर वाले तमाम पॉइंट्स भी शामिल है। अब हम आते हैं सेमी ओपन एंड सेमी क्लोज्ड इंटरवल की तरफ। अब सेमी ओपन और सेमी क्लोज क्या होता है इसको डिस्कस करते हैं कि हाफ ये हमारे पास क्लोज हो और हाफ हमारे पास क्या हो, ओपन हो। यानी कि एक साइड इसकी क्लोज हो और एक साइड हमारे पास ओपन हो, ये सेमी ओपन या सेमी क्लोज इंटरवल कहलाते हैं। अब इसको लिखते कैसे हैं, -1 और 2 यानी कि -1 क्लोज है, -1 से ये क्लोज इंटरवल है और 2 से ये ओपन इंटरवल है। -1 इसमें शामिल है मगर 2 में इसमें शामिल नहीं है। -1 से 2 के दरमियान जो पॉइंट्स हैं वो भी इसमें शामिल होंगे। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं -1 लेस देन और इज इक्वल टू x लेस देन 2। एग्जाम्पल्स हम इसकी सॉल्व करते हैं। तो एग्जाम्पल्स सॉल्व करने से पहले मैं फिर दोबारा से डोमेन ऑफ अ फंक्शन को एक्सप्लेन कर दूं। इसकी डेफिनेशन क्या है, द वैल्यूज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स
ऑन विच एफ ऑफ एक्स इज डेफिनेट, एफ ऑफ एक्स क्या होना चाहिए, डेफिनेट होना चाहिए, एंड रियल वैल्यूड और रियल वैल्यूड होना चाहिए। डेफिनेट और रियल वैल्यूड यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं एक इंटरेस्टिंग सी एग्जांपल के जरिए। लेट्स सपोज हमारे पास कोई भी पेशेंट है, कोई भी पेशेंट किसी डॉक्टर के पास जाता है, तो जो डॉक्टर होता है उसकी कोशिश होती है कि मैं इस पेशेंट को जल्द से जल्द ठीक कर दूं। वो ठीक करने के लिए क्या करता है, या तो उसको मेडिसिन देता है या उसको इंजेक्शन लगाता है कि ये जल्द सेहतयाब हो जाए। अब जो डॉक्टर की कोशिश होती है कि मैं जो मेडिसिन इसको दे रहा हूं या मैं इंजेक्शन इसको लगा रहा हूं, यहां पे डॉक्टर क्या है, फंक्शन है, और जो इंजेक्शन या मेडिसिन है वो हमारे पास डोमेन है, यानी कि इनपुट है, जो इनपुट दी जा रही है वो हमारे पास डोमेन है। अब यहां पे जो डॉक्टर की कोशिश होती है कि हमारा जो मरीज है वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए, और ना ही वो डेड हो पेशेंट हमारा और ना ही वो कोमे में जाए, ना ही वो पेशेंट डेड हो और ना ही कोमे में जाए। अब डेफिनेट जो है ये हमारे पास क्या है, उसको एक्सप्लेन कर रहा है कि फंक्शन हमारा डेड नहीं होना चाहिए। ये हमें किस चीज को एक्सप्लेन कर रहा है, डेफिनेट का, कि फंक्शन हमारा डेड नहीं होना चाहिए। डेफिनेट का मतलब क्या है कि फंक्शन डेड नहीं होना चाहिए, कि मरीज मरना नहीं चाहिए। और रियल वैल्यूड का मतलब क्या है कि फंक्शन हमारा रियल वैल्यू में रहे, वो कंप्लेक्स वैल्यू उसकी ना हो, यानी कि उसकी कंप्लेक्स वैल्यू नहीं आनी चाहिए। कंप्लेक्स वैल्यू कब होगा, जब वो रियल फील्ड से बाहर चला जाएगा। अब इन दो चीजों को हमने देखना है कि डेफिनेट और रियल वैल्यूड हमारे पास है क्या। अब हम फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फंक्शन है हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x। अब यहां पे हमने देखना है कि हमारा यहां पे जो रियल वैल्यूड क्या है, कि हमारे पास जब स्क्वायर रूट की फॉर्म में फंक्शन होगा और वैल्यू नेगेटिव नहीं आनी चाहिए, तो यहां पे रियल वैल्यूड का तो कोई है ही नहीं डिस्कशन। तो यहां पे हमारे पास जो मरीज की हालत है वो हमने चेक करनी है कि यहां पे वो डेफिनेट होना चाहिए, यानी कि डेड नहीं होना चाहिए मरीज। तो उसको चेक करने के लिए इस फंक्शन को हम एक्सप्लेन करते हैं कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x हमारे पास क्वेश्चन है। तो हमने देखना है, अब यहां पे हम वैल्यूज पुट करके तो चेक नहीं कर सकते कि मैं इसमें 0 पुट करूं, 1 पुट करूं, 2 पुट करूं, फिर मैं चेक करूं कि मैं इसको क्या डोमेन दे रहा था और यहां पे हमारे पास क्या रेंज आ रही है। तो ये तो हमारे लिए बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। तो हमने यहां पे काम क्या करना होता है, हमने यहां पे देखना होता है कि यहां पे जो फंक्शन है वो कहां पे हमें अनडिफाइंड वैल्यू दे रहा है, यानी कि डेफिनेट वैल्यू नहीं दे रहा, कहां पे फंक्शन हमारे पास अनडिफाइंड है। तो हमने ये चेक करने के लिए मैंने यहां पे फंक्शन में जब x लिया, तो x को मैं अगर फंक्शन में सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, f ऑफ 0 इज इक्वल टू 1/0 इज इक्वल टू अनडिफाइंड वैल्यू दे रहा है। 1/0 इज इक्वल टू हमारे पास इंफिनिटी होता है, अनडिफाइंड वैल्यू देता है। तो फंक्शन में जब मैंने 0 पुट किया तो हमारे पास वैल्यू अनडिफाइंड दे रहा है। तो फंक्शन 0 के अलावा तमाम रियल लाइन पे डेफिनेट होगा। तो हम इसकी डोमेन कैसे लिखेंगे, डोमेन ऑफ एफ इज इक्वल टू r-0। अब इस चीज को कैसे लिख सकते हैं, अब यहां पे 0 जो है वो अकेला 0 नहीं लिख सकते, उसको सेट की फॉर्म में लिखना जरूरी है। r हमारे पास क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर्स है, और 0 हमारे पास क्या है, 0 हमारे पास ये भी एक सेट की फॉर्म में लिखेंगे। अगर हम यहां पे अकेला 0 लिख देंगे तो ये रॉन्ग होगा, क्योंकि सेट को सेट में से ही माइनस किया जा सकता है। मैं अगर इसी चीज को रियल लाइन पे एक्सप्लेन करूं तो यहां पे ये माइनस इन्फिनिटी और यहां पे ये पॉजिटिव इन्फिनिटी होता है। तो ये माइनस इन्फिनिटी से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी, ये हमारे पास क्या कहलाता है, सेट ऑफ रियल लाइन या सेट ऑफ रियल नंबर्स इनको कहते हैं। तो हम इसको एक्सप्लेन कैसे करते हैं, इसको लिखते हैं माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी -0। अब इसको मैंने इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं और इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं माइनस इन्फिनिटी। अब हमने क्या करना है, यहां पे ना ही इन्फिनिटी इसमें शामिल है, माइनस इन्फिनिटी शामिल है, ओपन इंटरवल है, तो ना ही यहां पे इसमें माइनस इन्फिनिटी शामिल है, ना ही इसमें पॉजिटिव इन्फिनिटी शामिल है।
या मैं इसको लिखना चाहूं अगर, ना ही इसमें माइनस इन्फिनिटी शामिल है, ना ही इसमें पॉजिटिव इन्फिनिटी शामिल है, और ना ही इसमें जीरो शामिल है फंक्शन के मुताबिक, ना ही इसमें जीरो शामिल है। तो ये तीन चीजें इसमें शामिल नहीं है। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, माइनस इन्फिनिटी टू जीरो ओपन इंटरवल यूनियन, यहां से लेके फिर जीरो टू इन्फिनिटी ओपन इंटरवल की फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। एक और एग्जांपल करते हैं कि फंक्शन को कैसे डिफाइन करते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x + 5। अब इसको हमारे पास कैसे डिफाइन करेंगे फंक्शन को, हमने चेक करना है कि जो हमारे पास डिनोमिनेटर में है वो वैल्यू हमारे पास जीरो नहीं आनी चाहिए। अगर डिनोमिनेटर में हमारे पास वैल्यू जीरो आएगी तो फंक्शन हमारे पास अनडिफाइंड वैल्यू दे देगा। तो अगर हमने यहां पे देखना है कि कौन सी वैल्यू एक्स में सब्स्टिट्यूट करके यहां पे जीरो वैल्यू दे रहा है, जो वैल्यू पुट करके यहां पे जीरो वैल्यू दे रहा है उसको हम एक्सक्लूड कर देंगे, यहां से हम उसको निकाल देंगे। तो वो हमारे पास निकल जाने के बाद जो बाकी बचेगा वो हमारे पास डोमेन ऑफ अ फंक्शन कहलाएगा। मैंने क्या किया, पुट x + 5 इज इक्वल टू नॉट जीरो। मैंने क्या किया, x + 5 जीरो के बराबर नहीं हो सकता। अगर ये जीरो के बराबर हो गया तो फंक्शन हमारा अनडिफाइन होगा, यानी कि फंक्शन हमारा डेड हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, x इज इक्वल टू नॉट -5, x -5 नहीं हो सकता। तो अगर मैं यहां पे लिख रहा हूं -5 नहीं हो सकता, इसका मतलब अगर मैं फंक्शन में -5 पुट करूंगा, -5 + 5, तो ये तो वैल्यू दे देगा जीरो। तो 1/something 1/0 इज इक्वल टू अनडिफाइंड वैल्यू दे रहा है। तो फंक्शन हमारे पास कब वैल्यू अनडिफाइंड दे रहा है, जब हमारे पास फंक्शन की वैल्यू दे रहा है -5। तो हम क्या करेंगे, -5 को एक्सक्लूड कर देंगे, -5 को यहां से निकाल देंगे। तो डोमेन ऑफ एफ यहां पे क्या होगी, r माइनस इंटू -5। और अगर मैं इसको रियल लाइन पे एक्सप्लेन करना चाहूं तो मैं क्या करूंगा, -इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, -इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। और यहां पे ये मैंने पॉइंट ले लिया, ये हमारे पास क्या है, -5 है। तो मैं यहां पे ना ही -इन्फिनिटी को शामिल कर रहा हूं, ना ही -5 को शामिल कर रहा हूं, ना ही इन्फिनिटी को शामिल कर रहा हूं। तो इसको इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, -इन्फिनिटी टू -5 ओपन इंटरवल यूनियन -5 टू इन्फिनिटी ओपन इंटरवल। तो इस फॉर्म में भी इसको लिखा जा सकता है, सेट की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है और इंटरवल की फॉर्म में इस तरीके से भी इसको हम लिख सकते हैं। अब हमारी स्क्रीन पे है थर्ड क्वेश्चन है, इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। यहां पे जो प्रीवियस हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, यहां पे हमने लीनियर डिनोमिनेटर में हमारे पास लीनियर था, तो लीनियर को हमने डिस्कस किया। अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक आ जाए, तो क्वाड्रेटिक फंक्शन हो डिनोमिनेटर में, तो हम उसको कैसे फाइंड करेंगे या कैसे उसकी वैल्यू निकालेंगे, तो उसको हम डिस्कस करते हैं। तो मैंने क्या किया, पुट x² -1 इज इक्वल टू नॉट जीरो। डिनोमिनेटर में जो वैल्यू थी मैंने उसको लिख लिया कि ये जीरो के बराबर नहीं है। तो अगर ये जीरो के बराबर नहीं है तो x² इज इक्वल टू नॉट 1, तो x² 1 के बराबर नहीं हो सकता। तो x अगर मैं स्क्वायर रूट ले लूं तो x इज इक्वल टू नॉट +-1, तो x +-1 के बराबर नहीं हो सकता। अब इसकी डोमेन में हमने कौन कौन से पॉइंट्स शामिल नहीं करने स्टूडेंट्स, ना ही इसकी डोमेन में +1 शामिल हो सकता है और ना ही इसकी डोमेन में -1 शामिल हो सकता है। तो रियल लाइन पे हमारे पास -1 और +1 को निकाल के बाकी जो वैल्यूज बचेंगी वो इसकी डोमेन में शामिल होगी। तो इसकी डोमेन कैसे लिखेंगे, डोमेन ऑफ एफ इज इक्वल टू r माइनस -1 to 1। और अगर इसे मैं रियल लाइन पे एक्सप्लेन करना चाहूं तो इस तरीके से लिखूंगा, -इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, और ये -1 और ये 1। ना ही इसकी डोमेन में हमारे पास -इन्फिनिटी शामिल है, ना ही इन्फिनिटी शामिल है, ना ही 1 शामिल है, और ना ही हमारे पास -1 शामिल है। तो ये हमारे पास पॉइंट्स इसमें शामिल नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, डोमेन ऑफ एफ इज इक्वल टू -इन्फिनिटी, तो मैं क्या करूंगा, यहां पे ओपन इंटरवल लूंगा, -इन्फिनिटी टू ओपन इंटरवल -1। इसी तरीके से यूनियन
-1 to 1 ओपन इंटरवल, फिर इसी तरीके से 1 to इंफिनिटी ओपन इंटरवल मैं इसको लिख सकता हूं यूनियन की फॉर्म में। तो इन दोनों तरीकों से मैं इसको लिख सकता हूं। अब हम आते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब तक जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं वो हमने सिंपल क्वेश्चन सॉल्व किए थे कि अगर हमारे पास फंक्शन अनडिफाइन, यानी कि हमने वहां पे सिर्फ उसी को डिस्कस किया कि जब हमारे पास फंक्शन अनडिफाइन होगा, यानी कि डेड नहीं होना चाहिए हमारे पास फंक्शन। अब हम डिस्कस करते हैं रियल वैल्यूड, यानी कि हमारा फंक्शन जो है वो रियल फील्ड से बाहर नहीं जाना चाहिए, यानी कि कॉमे में नहीं जाना चाहिए। तो उसको हम यहां पे डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ। तो हम एक सिंपल क्वेश्चन लेते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर रूट मैंने यहां पे ले लिया। अब यहां पे एक्स का स्क्वायर रूट ले लिया तो यहां पे एक कंडीशन होनी चाहिए कि एक्स ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। यानी कि मैंने क्या कहा था कि अगर हम स्क्वायर रूट की फॉर्म में -1 ले लेंगे तो वो तो वैल्यू हमें दे देगा कम्प्लेक्स, यानी कि -1 का जब स्क्वायर रूट लेते हैं तो वो हमें कम्प्लेक्स वैल्यू देता है। अगर -1 का स्क्वायर रूट लें तो वो आयोटा की फॉर्म में हमें रिजल्ट देगा। तो ये तो हमारे पास होना नहीं चाहिए। तो इसका मतलब है कि x हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होगा। तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा, x ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 0। x हमारे पास ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 0 होगा। तो यहां पे हमारे पास x ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 0 होगा। मैं अगर इसको डिस्कस करना चाहूं यहां पे रियल लाइन पे, तो मैंने क्या किया, -इंफिनिटी 0 पॉजिटिव इंफिनिटी। अगर मैं इसकी डोमेन लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा, अब यहां पे क्या कह रहा है, x ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 0। x 0 हो सकता है और 0 से तमाम बड़े नंबर्स, तो बड़े नंबर्स किस तरफ जाएंगे, इस तरफ जाएंगे, ठीक है, इस तरफ जाएंगे ये बड़े नंबर्स। तो मैं क्या करूंगा, ग्रेटर देन और इज इक्वल टू का साइन भी यूज कर रहा है, मतलब वो 0 हो सकता है। तो मैं क्या लिखूंगा यहां पे, क्लोज इंटरवल 0 और यहां पे ओपन इंटरवल। तो ये 0 टू इंफिनिटी हमारे पास इसकी डोमेन ऑफ अ फंक्शन आ गई। इसी तरह एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगर हमारे पास फंक्शन एफ ऑफ एक्स हो x प्लस 7 का स्क्वायर रूट, अब इसको हमने कैसे लिखना है, यहां पे भी वही कंडीशन होनी चाहिए कि x प्लस 7 जो है ये ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा, पुट x प्लस 7 ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 0। x प्लस 7 ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 0 होगा। अब मैंने क्या किया, x ग्रेटर देन और इज इक्वल टू -7, मैंने क्या किया यहां पे x ग्रेटर देन और इज इक्वल टू -7 होगा। तो यहां पे हम डिस्कस क्या कर रहे हैं कि इसकी डोमेन में हमारे पास क्या होना चाहिए, यहां पे फंक्शन -7 इसमें शामिल नहीं कर सकते। ग्रेटर देन में हमारे पास यहां पे -7 इसमें शामिल नहीं कर सकते। अगर हम यहां पे -7 लेंगे तो फंक्शन अनडिफाइंड वैल्यू दे देगा। तो इसको लिखने का तरीका क्या होता है, -7 टू, अब -7 से तमाम बड़े नंबर्स होंगे, यानी कि -7 अगर यहां पे मैं लिख दूं -6 तो वो +1 वैल्यू देगा, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। तो -7 इसमें शामिल हम नहीं कर सकते। -7 से तमाम बड़े नंबर्स इसमें हम शामिल कर सकते हैं। तो मैं क्या लिख रहा हूं, x ग्रेटर देन और इक्वल टू -7, -7 और -7 से तमाम बड़े नंबर्स इसमें शामिल होंगे। क्योंकि मैं अगर यहां पे -6 भी लिख लूं तब भी पॉजिटिव वैल्यू देगा, -5 लिख लूं तब भी पॉजिटिव वैल्यू देगा, -4 लिख लूं तब भी पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो -7 और -7 से तमाम बड़े नंबर्स पुट करने से यहां पे पॉजिटिव वैल्यू देगा। अगर मैं -7 से छोटे नंबर्स को शामिल करूं तो वो हमें नेगेटिव वैल्यू देगा। तो इसकी डोमेन हमारे पास क्या होगी, -7 क्लोज इंटरवल इंफिनिटी ओपन इंटरवल। अब हम आते हैं क्वाड्रेटिक पे कि अगर हमारे पास फंक्शन क्वाड्रेटिक हो स्क्वायर रूट की फॉर्म में तो उसमें हम कैसे वैल्यू फाइंड करते हैं, डोमेन उसकी कैसे निकालते हैं। तो पुट हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर -16 ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 0 मैंने यहां वैल्यू ले ली। तो मैंने क्या किया, अब यहां पे एक्स स्क्वायर -16 ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर ये 0 होना चाहिए तो x ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 16 होना चाहिए। अगर ये होगा तो इसको दो फॉर्म में लिखा जा सकता है, x ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 4 होगा या x लेस देन और इज इक्वल टू -4 होगा। बाय डेफिनेशन मैंने इसकी डेफिनेशन आपको प्रीवियस लेक्चर में बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया था कि हम इसकी वैल्यूज लीनियर इनइक्वालिटी की
कैसे निकालते हैं। जैसे आपको एब्सोल्यूट वैल्यू की डेफिनेशन मैंने डिस्कस की थी, एज इट इज इसकी डेफिनेशन हम अप्लाई करेंगे। अब हमने क्या करना है, अगर मैं इसको रियल लाइन पे एक्सप्लेन करूं तो क्या होगा, ये माइनस इन्फिनिटी, पॉजिटिव इन्फिनिटी, -4 और 4। अब पहले के लिए कंडीशन क्या दे रहा है, वो कह रहा है कि x ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 4, x 4 हो सकता है और 4 से तमाम बड़े नंबर्स, यानी कि 4 और 4 से तमाम बड़े नंबर्स। तो ये नंबर्स किस तरफ जाएंगे, ये नंबर्स इस तरफ जाएंगे। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, डोमेन ऑफ f इज इक्वल टू, और x लेस देन और इज इक्वल टू -4 का मतलब क्या है कि x से तमाम छोटे नंबर्स। तो इसके कैसे लिखूंगा, माइनस इन्फिनिटी ओपन इंटरवल, -4 क्लोज इंटरवल, यूनियन 4 क्लोज इंटरवल टू इन्फिनिटी ओपन इंटरवल। और इन दोनों के दरमियान जो पॉइंट्स होंगे वो उसमें हम शामिल नहीं कर सकते। तो यहां पे ये हमारे पास क्या है, इसकी डोमेन कहलाती है। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आई होगी डोमेन ऑफ अ फंक्शन होता क्या है, और कल हम डिस्कस करेंगे रेंज ऑफ अ फंक्शन को। तो आज का जो हमारा टॉपिक था डोमेन ऑफ अ फंक्शन, इसके क्वेश्चंस जो होंगे वो मैं आपको असाइन कर दूंगा बेटा, वो वाले क्वेश्चंस आप करने की कोशिश करें। अगर कहीं से आपको समझ नहीं आ रही, कोई प्रॉब्लम है, तो मैं मजीद आपको इसके हवाले से डिस्कस कर दूंगा।